रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम हाज़रीन और सामीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बायोकेमिक का एक बहुत अहम नमक जिसे कालीफास कहा जाता है उसके बारे में है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी गई हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पोटेशियम फास्फेट या कालीफास रतूबात ज़िंदगी और रेशों में खसूसन दिमाग, आसाब और खून के ज़रात का जुज़्व है। तमाम रेशे बनाने वाले मादों में यह नमक पाया जाता है और नशो नुमा की तमाम रतूबात को भी कालीफास की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि तनफ़्फ़ुस के अंदर ऑक्सीजन खून में तब्दीली पैदा करके हर जगह पहुंचाता है। ऑक्सीजन का पूरे जिस्म में पहुंचना कालीफास की वजह से होता है, इसलिए असाब को कालीफास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कालीफास एक दाफ़े सिमियात नमक है और रेशों को बोसीदा होने से बचाती है। बोसीदगी यानी ज़ख्मों का गलना सड़ना कालीफास की ख़ास अलामत है। डॉक्टर एरिंग साहब लिखते हैं कि चूँकि उज़लात के पानी में कालीफास यानी पोटेशियम फास्फेट की ज़्यादती होती है, इसलिए इंसानी नशोनुमा के लिए ये नमक बहुत ज़रूरी है। कालीफास की कमी, अगर इंसानी जिस्म में कालीफास की कमी हो जाए तो दिमागी तौर पर परेशानी, डर, खौफ, आंसुओं से आँखों का डुबडुबाए रहना, शक करना, वतन की याद सताना, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, असाब में दर्द और फालजी कैफियतें पाई जाती हैं। नब्ज़ पहले छोटी, बाद में तेज़ और आखिर में गायब हो जाती है। डॉक्टर शुसलर साहब कहते हैं कि कालीफास का एक मखसूस तरीन निशान कमज़ोरी है। ये कमज़ोरी दिमागी हो या असाबी, कालीफास का असर दिमाग पर, असाब पर और खून के ज़रात पर होता है। कालीफास में बेहद काहली और सुस्ती होती है। मरीज़ थकावट की शिकायत करता है। ये थकावट दिमागी और जिस्मानी दोनों ही तरह की होती है। जब इस दवा की आजमाइश की गई तो आजमाइश कुनिंदगान में इस कदर थकावट और असाबियत पाई गई कि इनके हाथ कांपने लगे, ज़िंदगी उनके लिए वबाल बन गई और उनका गोश्त भी दिन ब दिन सूखता गया। अब ये हालत ऐसी औरतों में दिखाई देती है जो अपने बच्चों को पालती हैं और दूध पिलाती हैं, जिसकी वजह से वो सूख कर कांटा बन जाती हैं, या ऐसे मर्दों में जो कारोबार से या दुनियावी तफक्कुरात से सूख कर कांटा बन जाते हैं में दिखाई देती है। कालीफास के मरीज़ पीले, ज़कीउल हिस्स, असाबी, चिड़चिड़े और रोने की ख्वाहिश रखने वाले होते हैं। ऐसे मर्द और ख़वातीन जो कसरत मुबाशरत के बाद अपने आप को तबाह कर चुके हों, उनके लिए भी कालीफास एक नेमत से कम नहीं। इस दवा की मरीज़ा में वज़े हमल बहुत थकाने वाला और तवील होता है। मरीज़ा गश खा रही होती है और डॉक्टर ऑपरेशन का मशवरा देता है, तो ऐसी हालत में ज़च्चा और लवाइकीन को कालीफास की चंद टिक्कियाँ आपका मशकूर बना देंगी और गैर ज़रूरी ऑपरेशन से ज़च्चा को निजात देंगी। कालीफास की अलामात में ज़्यादती, इस दवा की अलामात सर्दी से आराम से खाने के बाद सुबह और शाम को बढ़ती हैं। दिमाग की जड़ में दर्द जिसको रिहा के अखराज से आराम हो, कालीफास से शिफा पाता है। इस दवा के सर दर्द में मरीज़ हमेशा भूखा होता है और खाने के बाद सर दर्द को आराम मिलता है। दान दर्द और सर दर्द का यके बाद दीगरे होना इस दवा का मखसूस फेल है। कालीफास में अजीब एहसासात, ऐसा मालूम होता है जैसे ज़बान तालू में चिमट गई है। सुइयां चुभने का एहसास, उंगलियों के कोनों का सुन्न हो जाना, टांगों के उज़लात में कांपने का एहसास पाया जाता है। कालीफास असाबी बेचैनी को दूर करती है और ऐसी तकालीफ जो सर्दी में बढ़ जाएं, उनमें कालीफास का दिया जाना नहायत मुफीद साबित होता है। तो नाज़रीन, ये थी वो ख़ास अलामात जिन्हें मैंने कालीफास को इस्तेमाल करके पाया। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कालीफास को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और जाने से पहले
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔